नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और फिलहाल जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हैं यह है HD 3385। किसान साथियों, ये वैरायटी हमने पिछले साल कम रकबे में लगाई थी, लगभग आधा बीघा में, क्योंकि इसका जो बीज था वो काफ़ी महंगा था, लेकिन इसका जो उत्पादन था वो काफ़ी बढ़िया मिला और उसी चक्कर में अपन ने इसको इस बार ज़्यादा रकबे में लगा रखा है। अब एक तो ये गेहूँ जो है नया है, ऊपर से इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम से कम 90 से 95 क्विंटल प्रति हेक्टर का जो है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर हमारे एरिया में ये 80 85 या 90 तक भी पहुंचता है तो बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है। किसान साथियों, एक तो अपनी ज़मीन काली है और यहाँ पर जो लेट वैरायटी, ड्यूरम वैरायटी जितनी भी गेहूँ है वो कहीं ना कहीं बेस्ट उत्पादन निकाल के देती है। किसान साथियों, इस गेहूँ के बारे में अपन पूरी बात करेंगे और पूरी जानकारी देंगे आपको, ताकि इस वैरायटी को आप पूर्णतः समझ सकें और ये भी समझ सके कि दूसरी वैरायटियों से इसमें क्या खासियत है और क्यों ये बेस्ट है। किसान साथियों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कुछ एरिए हैं जो है मालवा के, MP के, जहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है वो काफ़ी कम रह जाती है। मतलब अगर हम अक्टूबर में गेहूं की बुआई कर लेते हैं तो जनवरी फरवरी तक उनके पास जो पानी का स्रोत होता है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। तो उस कंडीशन में किसान एक ऐसा गेहूं वैरायटी ढूंढ रहे थे जो थोड़ा जल्दी बुआई कर सके, और बाद में जब पानी कम हो जाता है और गर्मी शुरू हो जाती है, ठंड खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर जो दाना सिकुड़ने की जो स्थिति बनती है वो नहीं बने। तो उसी के लिए IARI ने ये गेहूँ विकसित किया, लॉन्च किया, और इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी बेस्ट है। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो अपन बात करते हैं। तो पहली बात ये है कि ये इस आप अक्टूबर की 15 से 30 अक्टूबर तक इसकी बुआई आप लगभग आराम से कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हीट द बीट वाली बात इसमें है, क्योंकि गर्मी के लिए ये बेस्ट है। अगर गर्मी, मान लो अक्टूबर में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, कम नहीं होता है, 20-22 डिग्री तक रहता है, कम नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या गर्मी भी होती है तेज़। तो उस स्थिति में ये गेहूँ आराम से बुआई कर सकते हैं अपन। दूसरी बात, बाद में जब गर्मी शुरू हो जाती है फरवरी मार्च में जब गर्मी शुरू हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम पानी नहीं दे पाते, सिंचाई नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में जो दाने होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और तो इस गेहूं में ऐसा नहीं होता, इसके दाने थोड़े बोल्ड होते हैं और सिकुड़ने की स्थिति काफ़ी कम बनती है। तो ये दो चीज़ इसकी सबसे बेस्ट है। अब इतने इसमें पानी की बात करें तो 4 पानी आप दोगे तो भी ये पक जाएगा, 5 पानी दोगे तो ये अपना बेस्ट उत्पादन निकाल के आपको देगा। अब बात करें कितने दिनों में पककर तैयार हो रहा है, तो ये लगभग 125 से 145 दिन की अवस्था में पककर तैयार हो जाता है। अब 125 से 145, अब इसमें आप सिंचाई पे निर्भर करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कई किसान बैक टू बैक पानी दिया करते हैं, जैसे हर 15-17 दिन में पानी सिंचाई करते जा रहे हैं, तो उनकी 5 से 6 सिंचाई होती है। तो उस कंडीशन में गेहूँ जो है वो अपनी मैच्योरिटी पे नहीं आता और अधिक उत्पादन नहीं निकाल पाता। लेकिन वहीं अगर आप 20-21 दिन में खींच के अगर सिंचाई करते हैं तो एक दो उसको जो पोषक तत्व है वो भी सही मिलेंगे। और सबसे बेस्ट अगर उत्पादन लेने की जो बात है वो है पर्यावरण। अगर सही मौसम रहा तो कोई सा भी जो गेहूँ है आपको अधिक उत्पादन दे सकता है। किसान साथियों, बात करें इस गेहूं की सीड रेट की, तो अपन ने इसमें 35 किलो प्रति बीघा का सीड रेट रखा है। अब पलेवा करके बुआई कर रखी है। ऊपर से अपनी जो बुआई है वो 9 इंच पे है, मतलब पौधे से पौधे की जो दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी, वो 8.5-9 इंच है। तो कई किसान जो होते हैं वो 4 इंच 4.5 इंच पे बुआई करते हैं और बीज दर जो रखते हैं 25 किलो। तो बात एक ही है, अपनी जो दूरी है वो डबल है लेकिन बीज दर भी डबल है। तो उस कंडीशन में अपन गैप ज़्यादा रखते हैं। अब गैप ज़्यादा रखने का फ़ायदा क्या है कि जब हवाएं ज़्यादा चलती है, जैसे ही 25 जनवरी 26 जनवरी के बाद हवा की जो तेज़ होती है वो गति बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या, हवा तेज़ चलती है और हवा जब गेहूं से पास नहीं होती तो गेहूं आड़े गिरने की समस्या देखने को मिलती है। तो वहाँ पर अगर हम लाइन की जो दूरी ज़्यादा रखेंगे तो आड़े गिरने से थोड़े से बच सकते हैं। और 2-3 साल हो गए अपने गेहूँ कभी आड़े नहीं गिरे। अब किसान साथियों, इस गेहूं में अपन सिंचाई कब करने वाले हैं, तो ये गेहूं अभी 12 दिन की अवस्था में, ये जैसे ही गेहूं 23-24 दिन की अवस्था में होगा हम इसमें पहली सिंचाई करेंगे। अब पहली सिंचाई के साथ क्या देंगे, यूरिया देंगे, और अगर फुटाव अपने को चाहिए तो जिंक भी डाल सकते हैं और माइक्रोराजा। अब जिंक कितना डालना है, मान लो प्रति बीघा अगर आप 40 किलो यूरिया का छिड़काव करते हैं
या 25 किलो 30 किलो भी करते हैं, तो 30 किलो यूरिया मान लें, 2 से 3 किलो जिंक और 1 किलो माइकोराजा, तीनों को मिलाकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको टिलरिंग्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, फुटाव और जड़ भी अच्छे से ग्रोथ कर सकेगी। अगर आप सिर्फ यूरिया देना चाहते हैं तो यूरिया भी दे सकते हैं, पहली सिंचाई। दूसरी सिंचाई जब आप करेंगे तो लगभग गेहूँ 46-47 दिन की अवस्था में होगा तब आप करें, या 50 दिन की अवस्था में भी आप कर सकते हैं। ये सिंचाई जो होती है किसान साथियों, आपकी ज़मीन पे डिपेंड करती है, आपकी ज़मीन कैसी है। अगर आपकी ज़मीन ठंडी है तो आप खींच के सिंचाई करें, और अगर आपकी ज़मीन भुरभुरी है, मोरम वाली है, तो आप जो सिंचाई है वो 15-18 दिन के इंटरवल में भी कर सकते हैं। बाकी किसान साथियों, इस गेहूँ की जो भी जानकारी है मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। और किसान साथियों, पिछले साल जैसा कि गेहूं पकते पकते इल्ली गिर गई थी, अब ये साल भी अपन देखते हैं कैसा क्या निकलता है, लेकिन अभी अपन इसमें खरपतवार नाशक की स्प्रे करें या नहीं, देखते हैं आगे। बाकी वीडियो में बने रहें।